नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ आज मैं यूपीएससी 2024 प्रिलिमिनरी एग्जाम आज संपन्न हुआ और दोनों पेपर के एनालिसिस करने के बाद मैंने यह देखा कि जीएस पेपर 1 मॉडरेट टू टफ था। अदरवाइज अगर करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और बेसिक साइंस आपको अगर पता है तो इसमें द बेस्ट करके आप आए होंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जीएस पेपर 2 अर्थात सिविल सर्विसेज जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो पेपर लेंदी था। पेपर वो भी लेंदी था जो स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कतें टाइम को लेकर हुआ होगा। अर्थात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सी सेट क्वालिफाइंग है और क्वालिफाई होने की वजह से पिछले बार का जो कट ऑफ गया था वो सी सेट की वजह से और पेपर के पैटर्न होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, जिसकी वजह से इस बार यूपीएससी ने थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज किया है और मॉडरेट टू टफ करने की कोशिश किया है। अर्थात जो स्टूडेंट अगर यूपीएससी के खासकर एनसीईआरटी का अध्ययन बड़े मनन और चिंतन के साथ किया होगा, अर्थात मनन और चिंतन का मतलब यह होता है कि जिसने रियली अपना थॉट प्रोसेस अपने आप में डेवलप किया होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कुल मिलाकर पेपर अगर मेरे से कोई पूछे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज किए कि सर पेपर देखे आप क्या। मैंने पेपर देखा और देखने के बाद मैं कॉम्प्रिहेंसिव उसकी एनालिसिस करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका था, क्यों पूछा गया है, कहां उसके सोर्स है। वो हम अभी 1-2 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको 18 तारीख को मैं शाम को आपसे डिस्कशन करूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि अभी पेपर का सलूशन तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन अभी जो एक्सप्लेनेशन मुझे देना चाहिए था, पेपर के सारे डायमेंशंस को स्टडी करना चाहिए था, वो अभी ईमानदारी पूर्वक मैं कहूं तो अभी हो नहीं पाया था। अर्थात मैं आने वाले दिनों में उसका एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा कि यह क्वेश्चन कहां से आया है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी अगर यही क्वेश्चन पूछा है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी चीजों पे हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे। आज हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए कि यूपीएससी जो सीएससी 2024 है उसमें आपको बताना होगा कि ये अगर मैं बात कर लूं तो ये प्रिलिमिनरी 2024 का कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत सारे बच्चों के लिए ये समस्याएं रहती हैं और जब पेपर देके निकलते हैं तो जो भी पेपर जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग सोचने पर वो मजबूर होते हैं कि आखिरकार मेरा कितना सही है और इसका कट ऑफ इस साल कितना जाएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में यानी इसी के उम्मीद के साथ मैं आज आपके साथ इसी बात की चर्चा करूंगा और डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से इसका इस बार का कट ऑफ जाएगा। तो मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनालिसिस भी किया है कि आखिरकार यूपीएससी किस तरीके से कट ऑफ निर्धारित करता है और आने वाले दिनों में कितना कट ऑफ होगा और 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जब आप रिजल्ट आएगा तो अपने सही ऑथेंटिक सोर्स से अगर पेपर की एनालिसिस किया है, पेपर का इवैल्यूएशन आपने प्रॉपर किया है, तो ऑब्वियस है कि आपका
सिलेक्शन होगा, अगर एक निश्चित कट ऑफ से आप एबव होंगे तो। आपको मैं बता दूं कि सफलता हमेशा बड़े प्रयास से आती है। यह प्रयास ही है उन भावी अधिकारियों के लिए जिन्हें तथ्य नहीं संकल्पना को समझना है, जिन्हें सूचना नहीं शिक्षा चाहिए, जिन्हें आयोग द्वारा नियत किए गए मापदंड अपने आप को विकसित करना, जिन्हें सिर्फ परीक्षा नहीं सफल होना है। उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि रियल में निश्चित रूप से सफल वही होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ इस बात को अपने आप से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार हम जो काम कर रहे हैं वो निश्चित मापदंड पर है कि नहीं है। उसी मापदंड को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां तेजस आईएएस एकेडमी में संपूर्ण अध्ययन एक मिनिमम फी में और मैक्सिमम चीजें दी जाती है, ताकि आने वाले सिलेक्शन के जो प्रक्रियाएं हैं उसमें स्टूडेंट अपने आप को पूरी तरीके से ढाल सके और अपने आप को डेवलप कर सके। इसीलिए तेजस आईएएस एकेडमी पहले इनिशियली बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेज लेता है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना होता है। मैं पढ़ाता हूं, तेजस आईएएस एकेडमी की पूरी टीम पढ़ाती है। और यह भी बताया जाता है कि किसी भी एनसीईआरटी को, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए और अपने थॉट लेबर को किस तरीके से डेवलप किया जाए, ताकि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरीके से क्रैक किया जाए, वो सारी प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का हम खुद 3 तरह के टेस्ट लेते हैं। एक जो प्रिलिमिनरी बेस पे होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है, दूसरा जो होता है मेंस पैटर्न पर टेस्ट लेते हैं, और तीसरा आपका प्रेजेंटेशंस होता है, जो अदर कहीं नहीं कराई जाती है। पहले हम बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस देते हैं, उसके बाद यूपीएससी के हम मेन कोर्स पे आते हैं, और वह कोर्स को बड़े अच्छे लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से सेक्शन में डिवाइड करके, टॉपिक में डिवाइड करके हम लोग एक एक टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे जाते रहे हैं और किस तरीके से पूछे जाएंगे, इन तीनों का समागम एक साथ करके हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, फिर पेपर वाइज एनालिसिस करते हैं, और इस तरीके से संपूर्ण सफलता में आपके अपने तरफ से जितना पॉसिबल है उतना योगदान देने के लिए हम कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। आईएएस बनना हुआ बहुत आसान, मेरा ये टैगलाइन है, और मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, थोड़ा सा इस पे गंभीरता पूर्वक अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि आईएएस बनना हुआ बहुत आसान। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं कि 2015 में प्री का कट ऑफ जो गया था 107 आउट ऑफ 200, 107.34, ये 107 गया था। ये जनरल कैंडिडेट का है, एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो था 2015 में तो नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस बाद में जब आया तो आपको मैं बता दूं कि ये कट ऑफ जो है इससे कम ही रहा। उसके बाद 2000 अगर 16 में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है 58%, यानी 116 मार्क्स गया है आउट ऑफ 200। इस 2017 में अगर देखा जाए तो 105 यानी 105 नंबर गया है। अगर 2018 की बात करें तो 98 गया है, 2019 की बात करेंगे तो वो भी 98 गया है, और 2020 में आप देखोगे कि 92 गया है, और 2020 अगर 1 में देखें तो 87 गया है, 2022 में 88 गया है, और 2023 में ये 75, यानी परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 2023 में 37.70% गया है, और अगर 22 में देखा जाए तो 44.10% गया है। उसके बाद 21 में 43.77% गया है, 2020 में 46.61 गया है, और 2019 में 49%, 2018 में आप देखिए तो 49%,
और 20 ये जो आप 2017 में आप देख रहे हैं कि 52.67% और 2016 में 58% और 2015 में अगर देखें तो 53.67% है। इस पेपर की एनालिसिस करने के बाद आप देखेंगे ये मेंस का कट ऑफ है और ये जो आप देख सकते हैं ये फाइनल कट ऑफ है। यानी फाइनल कट ऑफ जो 2023 में 47.07% गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि आईएएस बनना इसलिए आसान है कि अगर आप एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक और प्लस रेफरेंस बुक और प्लस करंट अफेयर अगर साल भर आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि केवल प्री ही नहीं आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो भी टॉप 200 में आपका सिलेक्शन भी होगा और रैंक भी आएगा। जो चाहे वो आप कर सकते हैं। इसलिए आपको 1.5 ईयर डेडिकेटेड होकर कंसिस्टेंसी के साथ देश दुनिया को छोड़ के खुद में अपने आप में सिमट कर एक ऐसे रूम में बंद हो जाइए कि जब निकले तो सफलता आपको इतने धूम धाम से मनाया जाए ताकि पूरी कायनात आपको याद रखे। इसी के साथ आपको मैं बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ये आप पिछले साल का 2023 का टॉप 10 का मार्क्स है। अगर टॉप 10 की अगर मार्क्स को अगर देखें तो आपको मैं बता दूं कि टॉप 10 के मार्क्स को अगर मैं देखूं और एनालिसिस करूं तो जो टॉपर थे उनका मार्क्स था 54.27%। इसके अलावा सेकंड टॉपर का 52 और थर्ड टॉपर का 52.67 और आप देखेंगे कि फोर्थ टॉपर जो है उनका 52.29, 51.8, 51.75 और कट ऑफ जो गया था 47.06%। अर्थात आप अगर अपने पूरे सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ अगर कॉन्फिडेंस, कमांड और कंट्रोल अगर 50% से ज्यादा है और आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं और आने वाले दिनों में ही आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए अपने आप को जब भी तैयारी करें संपूर्ण अध्ययन करें। जहां तक मैं जानता हूं कि अगर प्रिपरेशन किया जाए तो पहले अगर इंटरव्यू फिर मेंस फिर प्रीलिम्स की अगर ये सीरीज रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा मानना है कि यूपीएससी की तैयारी अगर हम बात कर लें कि टॉपिक में अगर डिस्कशन करें, डिबेट करें, स्टूडेंट आए और उनके साथ बैठ के डिबेट करें, उस स्टूडेंट को बता दें कि आपको इस तरीके से पढ़ के आना है और टीचर के साथ डिबेट करें, तो डिबेट करने से उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायमेंशंस में स्टडी हो जाता है और तब उनकी राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाए। और जब राइटिंग स्किल और थॉट लेवल आपके एक प्रॉपर सीक्वेंस और सीरीज में तैयार हो जाता है तो आप बखूबी इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में हमारा सिलेक्शन होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2023 का कट ऑफ अगर देखें तो इधर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो आपको मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो इस तरीके से, ये आप देखिए 75.41 यानी कि 37.71 के, और अगर ईडब्ल्यूएस के बात करें तो 34% गया था। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 37.38% गया था। अगर हम एससी की बात करें तो 29.62 गया था और एसटी का गया था 23.71%। ये 23 का प्री का मार्क्स का कट ऑफ था जो कि यूपीएससी के द्वारा ये एग्जाम के बाद ये सारी चीजें फाइनल रिजल्ट होने के बाद ये डिफाइन किया गया कि इतना कट ऑफ गया था। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार 2024 में जो कट ऑफ जाएगा वो 2023 से ज्यादा जाएगा। अब हम बात कर लें 22 की बात करें तो जनरल का आप देख सकते हैं कि जनरल का यहां अगर जनरल की बात करूं तो 44% गया था और ईडब्ल्यूएस का 41% गया था, ओबीसी का 43.77% गया था और
एससी का 37.04% गया था और एसटी का 34.68 गया था। ये 2022 का मार्क्स है। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट अगर यूपीएससी की तैयारी संपूर्ण अध्ययन करना चाहता है तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, जो तेजस आईएएस एकेडमी है, जहां संपूर्ण विषय विशेषज्ञों के द्वारा दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर, ग्वालियर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ये सारे जगह की टीमें आती हैं। हम लोग 35 टीचर्स का ग्रुप है, हमारी टीम है। आप एक बार संस्था विजिट करें और सारे कोर्स स्ट्रेटेजी और वो सारी चीजों को फाइंड आउट करें। जो स्टूडेंट अगर क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, तो हमारे यहाँ आफ्टर ट्वेल्थ आप देख रहे हैं कि आफ्टर 12th हम लोग एक बैच शुरू करने जा रहे हैं और ये आफ्टर 12th जो है वो न्यू बैच जो हो रहा है वो 21 से शुरू हो रहा है। और आपको मैं बता दूं 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में वो संपूर्ण अध्ययन कराया जाता है जो यूपीएससी के ए से लेके जेड तक होता है। इसके साथ जिसको 2025 देना है, 26 देना है, उसके लिए अलग से इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू। और छत्तीसगढ़ स्टूडेंट के लिए स्पेशली यूपीएससी के क्लास करने पर छत्तीसगढ़ पीएससी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इसके अलावा जो वनडे एग्जाम कराते हैं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, उसके लिए हमारा तेजस करियर एकेडमी स्पेशलाइज वो 6 महीने में आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयार कराता है। आपको और भी बता दूं कि हमारे यहां हर महीने 15 ऐसे लिखना कंपलसरी होता है। अगर मेंस में अगर फाइनली सिलेक्शन आपको लेना है तो मेंस का बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए। अगर मेंस में आपका अच्छा मार्क्स आ गया तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा एक और भी बात है कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से अप्रोच के साथ अगर पढ़ाई करते हैं, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग के साथ अगर पढ़ाई शुरू करते हैं, तो इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने की वजह से अब सारे स्टूडेंट के लिए यूपीएससी की तैयारी करना बहुत आसान हो गया है। अब आप उसके लिए हमारा स्पेशलाइज्ड जो पर्सन्स है, जो यहाँ की काउंसलिंग की जाती है ताकि आपको आगे कोर्स स्ट्रेटजी और कोर्स प्लानिंग और फाइनल सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाया जा सके। इसी के साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि 2021 में अगर जनरल कैंडिडेट की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो आप देख सकते हैं कि 43.77% गया था। ईडब्ल्यूएस का 40.07% गया था। अगर ओबीसी की बात करें तो 42.43% गया था। अगर एससी की बात करें 37% गया था और अगर एसटी की बात करें 35% गया था। ये 2021 का है। और उसके बाद अगर 2020 का देखें, 2020 का देखें तो जनरल कैंडिडेट का 46 गया है और ईडब्ल्यूएस का 38% गया है। अगर हम बात कर लें ओबीसी की तो 44% गया है और अगर एससी की बात करें 37% गया है और अगर मैं बात कर लूं एसटी का तो 34% गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि तेजस आईएएस एकेडमी में यूपीएससी के खासकर ऑप्शनल की जो तैयारी, सही कहिए तो ऑप्शनल का पूरे सिलेक्शन में 25% रोल प्ले करता है। तो आपको मैं बता दूं कि 25 से यानी 25 तारीख से ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। जिस स्टूडेंट को अगर ये हमारा 6 महीने का कोर्स होगा जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ लगभग सभी तरह के सभी ऑप्शनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ऑफिस विजिट करें, अर्थात आप तेजस आईएएस एकेडमी या इस नंबर पे कम्युनिकेट कर लें। ये 7049723672 पे संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इस पे व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2000 अगर हम बात कर ले 2019 की बात कर लें तो जनरल कैंडिडेट का 49% और ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें 45%, ओबीसी का 47% और एससी का 41% और एसटी का आप देखेंगे कि 38% है।
ये 2019 का है। मैं पिछले 6 सालों का मतलब 2018 से लेकर 2020 लगभग 7 सालों का एनालिसिस करके हम आपको बताने वाले हैं। 2018 की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट की आप देख सकते हो कि 49% है, ओबीसी का जो है 48% है, एससी का 44% है, और अगर हम बात कर लें एसटी का तो वो 41% है। ये 2018 का, उस समय ईडब्ल्यूएस का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था रिजर्वेशन का, तो इसके आधार पर अगर हम बात कर लें कि जिस कैंडिडेट को यूपीएससी की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप 21 से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। आप उसके लिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं संस्था के नंबर पे और सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम फी में संपूर्ण अध्ययन कराई जाएगी और छत्तीसगढ़ में एकमात्र संस्थान है जो कि यूपीएससी की संपूर्ण तैयारी कराती है, बहुत अच्छे तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ। इसी के साथ मैं आपको कह दूं कि 2024 का अब आप ध्यान देना कि 2024 का जो जनरल कट ऑफ होगा, जो जनरल कैंडिडेट का, मेरे अनुमान से जो स्टूडेंट 88 प्लस पे है, जो कैंडिडेट 88 प्लस पे है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन अगर 44 क्वेश्चन अगर सही किया है, 44 क्वेश्चन अगर सही किया है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार वो मेंस लिखेगा। जनरल कैंडिडेट जो सी सेट में क्वालिफाई होगा तभी तो वो, यानी पेपर फर्स्ट में अगर 45 प्लस 44 क्वेश्चन सही किया है और सी सेट में क्वालिफाई है तो इस बार वो मेंस लिख रहा है। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि आपको मेंस लिखना है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक इवेलुएट करेंगे। ईमानदारी पूर्वक इवेलुएट करने का मतलब होता है कि ऑथेंटिक सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स नहीं, आपको 19th को हम आपको 100 क्वेश्चन का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे विथ एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ, और कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया गया है वो सारे साक्ष्य के साथ आपके साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा और आप उससे मिला लीजिएगा। अगर आप 44 प्लस में आप हैं तो इस बार जनरल कैंडिडेट मेंस लिख रहे हैं। ये जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है 44 क्वेश्चन सही किया है, यानी 44 अगर क्वेश्चन सही है तो वो इस बार मेंस लिख रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट अगर 40 क्वेश्चन प्लस में है, 40 प्लस में है, तो मैं आपको कहता हूं कि इस बार आप मेंस लिख रहे हो, इस बार आप मेंस लिख रहे हो। क्लियर है? इस बार आप मेंस लिख रहे हैं। अगर आपका 40 प्लस क्वेश्चन और सी सेट क्वालिफाई है तो आपको मैं बता दूं कि आप इस बार मेंस लिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात कर लूं तो ओबीसी का जो कैंडिडेट 42 प्लस में है, यानी 84 प्लस में है, 42 क्वेश्चन, यानी कि अगर 84 क्वेश्चन से ज्यादा अगर उसका है या 84 मार्क्स प्लस में है, सब माइनस मार्किंग मिला के 84 प्लस में आ रहा है, तो मैं उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार आप मेंस दे रहे हैं। क्योंकि पिछले अगर 10 सालों के कट ऑफ की एनालिसिस करूं और इस बार पेपर के पैटर्न के एनालिसिस करूं, सी सेट के पेपर के एनालिसिस करूं और क्वेश्चन के लेवल के आधार पर अगर मैं वर्णन करूं या पूरी तरीके से उसका विश्लेषण करूं, तो यही मुझे फाइंड आउट होता है, यही पता चलता है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है अगर 42 है तो ऑब्वियस है कि वो मेंस दे रहा है। इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारा न्यू बैच जो है वो 21 जून से शुरू हो रहा है। वेलकम टू तेजस आईएएस एकेडमी। आप आइए और अपनी संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण अध्ययन करें तेजस आईएएस एकेडमी की टीम के साथ। आपको मैं बता दूं कि अगर एससी कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट अगर कैंडिडेट है, तो मैं उसको बता दूं कि अगर 36 प्लस में है, 36 प्लस क्वेश्चन अगर सही किया है,
यानी कि 72 मार्क्स से ज्यादा उसका आ रहा है, सी सेट में क्वालिफाई है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं और मेंस की संपूर्ण अध्ययन अच्छे से करें, ताकि वही अध्ययन आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि एससी का कट ऑफ 36 क्वेश्चन यानी कि 72 प्लस अगर मार्क्स है तो आप इस बार मेंस दे रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं बात कर लूं एसटी का, तो अगर वो 34 क्वेश्चन सही किया है, 34 क्वेश्चन प्लस में, यानी कि टोटल 34 क्वेश्चन किया हो, 34 क्वेश्चन सही किया हो, और अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग बताएं तो 68 प्लस में है, अगर 68 प्लस में है तो इस बार वो मेंस दे रहा है, इस बार मेंस वो दे रहा है और फाइनली वो सिलेक्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा अगर मेंस प्रॉपर तैयार कर लिया तो। आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज जो शुरू हो रहा है 25 जून से शुरू हो रहा है। आप उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 7049723672 पर, और आपको मेंस की एनालिसिस भी की जाएगी, आपकी कमियों को भी बताया जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस सीरीज में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सभी तरीके से विश्लेषण करके आपके मेंस के सर्वांगीण तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इस नंबर पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वही मैं कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट 12वीं के बाद ही अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए संपूर्ण अध्ययन की व्यवस्था हमारे पास है। अब मैं बता दूं कि यूपीएससी का जो 2025-26 के लिए जो बैच शुरू हो रहा है वो 21 जून से शुरू हो रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये देखिए कंप्लीट कोर्स फुल स्ट्रेटजी विद प्लानिंग के साथ, ये जो पूरी कोर्स जो न्यू बैच जो शुरू हो रहा है वो 21 के साथ शुरू हो रहा है, 21 जून के योगा दिवस के रूप में। और आपसे मैं कहूं, इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार आत्ममंथन करें। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं कि हमारा न्यू बैच 21 जून से शुरू हो रहा है, और हमारा संपूर्ण सी सेट का, और ध्यान देना सी सेट का और जीएस पेपर 1 का, यानी जीएस पेपर 1 यूपीएससी प्रीलिमिनरी 2024 के जीएस पेपर 1 का संपूर्ण एनालिसिस और संपूर्ण विश्लेषण जो होगा वो आपको 19 को आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। आपको यह भी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, उसमें एनसीईआरटी की भूमिका क्या है, करंट अफेयर्स की भूमिका क्या है, सब्जेक्ट के टॉपिक की भूमिका क्या है, वो सभी संपूर्ण अध्ययन आपके साथ मैं पेश करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करके, अगर बाई चांस इस बार सिलेक्शन के पेपर अच्छे नहीं गए हैं तो अभी आपका पूरा आसमा बाकी है, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं करें। अगर आपके सिलेक्शन में तेजस आईएएस एकेडमी का अगर आप सहयोग लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप संपूर्ण अध्ययन करने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।